रफ्तार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने पहाड़ी रास्तों को देख लिया और हाईवे पर भी गाड़ी भगा ली। अब कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों की तरफ चलते हैं। मानसून के मौसम में अगर ऑफ रोडिंग का मजा नहीं लिया तो फिर क्या किया, तो एक नजर उसी पर डालते हैं। टाटा मोटर्स के ग्राहकों और ऑफ राइडिंग के शौकीनों को मानसून के मौसम में एक बेहतरीन मौका मिला। हाल ही में टाटा मोटर्स फुल थ्रॉटल ट्रेल ने एक ऐसे इवेंट का आयोजन किया जिसमें टाटा मोटर्स के ग्राहकों को मौका मिला अपनी गाड़ियों की ताकत आजमाने का। तो बात करते हैं रफ्तार के उन शौकीनों की जो हर मुमकिन चुनौती का सामना करने को तैयार थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि चाहे सामने गड्ढा हो या फिर पानी। इन बातों से बेपरवाह ऑफ रोडिंग के दीवाने निकल पड़े रोमांचक राहों पर। हिंदुस्तानियों को एसयूवी से बहुत लगाव है, लेकिन कम लोग ही इनकी ताकत आजमा पाते हैं। चमचमाती गाड़ियों को देखकर कतई नहीं लगता कि ये पानी भरे गड्ढों के लिए बनी है, जबकि कहें तो इस इवेंट का मकसद ही यही था। एक के बाद एक गाड़ियां निकलती गई, कुछ एक फंसी तो कुछ बड़े आराम से पार कर गई। बहुत अच्छा है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करने में मजा आ रहा है। सबसे टफ यही था जहां सैंड ड्यून्स में लोगों की गाड़ियां फंस रही थी, बट वी डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक ही अटेम्प्ट में हमने पूरा किया इसको। बिल्कुल होने चाहिए, हम जैसे फ्रीक्स के लिए, जिनको शौक है उनके लिए तो होना ही चाहिए। छतरपुर से एक एक्शन पैक्ड ऑफ रोडिंग के लिए करीब 70 गाड़ियां फरीदाबाद के पाली गांव के लिए निकली। टाटा सफारी, टाटा जिनॉन एक्सटी, टाटा सूमो गोल्ड, टाटा सूमो ग्रैंडे और टाटा आरिया 4x4 और 4x2, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था चिकनी सड़क पर सरपट भागने वाली ये गाड़ियां कीचड़ मिट्टी से सने ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अपनी छाप छोड़ पाएंगी। लेकिन ऑफ रोडिंग के लिए आए उन तमाम लोगों का जज्बा और जमावड़ा देखकर इतना तो लग ही गया था कि यहाँ कुछ मजेदार होने वाला है। एक ऐसी राइड जहाँ अपना हुनर दिखाने से महिलाएं भी पीछे नहीं रही। काफी मजा आ रहा है, सारे जगह से ट्रेल्स पानी में से निकालना, सैंड में से, इट्स क्वाइट फन। तो फरीदाबाद के पाली गांव का ये रास्ता काफी था गाड़ियों के दम को जांचने परखने के लिए और साथ ही ड्राइवर के ड्राइविंग स्किल्स को जानने के लिए भी। इसके अलावा कुछ ट्रैक्स को भी मॉडिफाई किया गया था। जाहिर सी बात है इस मुश्किल रास्ते पर कई गाड़ियां फंसती नजर आई तो उनकी मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़े। लेकिन इतना तय है कि इन रास्तों पर चलने के लिए एक अलग टेक्निक और स्किल की जरूरत होती है। देश की आजादी के जश्न को मनाने का ये तरीका भी यादगार रहा, खासकर ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए। इसका सेहरा टाटा मोटर्स को जाता है, जो पहले भी डेजर्ट स्टॉर्म, दक्षिण डेयर, रेड हिमालय, ईस्टर्न माउंटेन सफारी रैली और हॉर्नबिल इंटरनेशनल मोटर रैली आयोजित करते रहे हैं। आधे दिन का ये सफर खत्म हुआ कुछ ट्रिक्स और कुछ टेक्निक्स के ज्ञान के साथ, एक ऐसी छुट्टी के तौर पर जो आम दिनों से एकदम हट कर रही। तो भले ही मंदी का डर हो, लेकिन कंपनियां हिचक नहीं रही हैं नई गाड़ियों को लॉन्च करने में, और हम भी नहीं हिचकेंगे उन सभी नई गाड़ियों को टेस्ट करने में और आप तक लाने में। और इन सभी सवारियों गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, आप शो के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। ndtv.com/क्रांति पर हमें बता सकते हैं, facebook.com/रफ्तार पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर आप क्रांति NDTV के नाम से मुझे सर्च करें, फॉलो करें और सारे अपडेट शो के बारे में पा सकते हैं। आपकी राय भी हम उसके जरिए जान सकते हैं। अगले हफ्ते एक बार फिर से हाजिर होंगे, कुछ नई गाड़ियां होंगी, कुछ नई सवारियां होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफ।